हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी की बुक 2। पहली बुक मैंने कंप्लीट करा दी है, उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए इसका पहला चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमारी सेकंड बुक का पहला चैप्टर है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इसमें कुछ चैप्टर सिमिलर हैं, मतलब कि पहले बुक में जो चैप्टर हैं वो सेम है, पर जो उसमें चैप्टर हैं पहली बुक में वो सारे वर्ल्ड लेवल पे हैं, मतलब कि पूरे विश्व के बारे में है जानकारी उसमें। और जो सेकंड बुक है इसमें से भारत के बारे में जानकारी दी गई है। तो अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन, कि हम इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या वितरण और उसका घनत्व, और जनसंख्या वृद्धि और उसकी क्षेत्रीय विभिन्नताएं, और भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं देखेंगे, जनसंख्या संगठन, और भारत में 4 भाषा परिवार देखेंगे, और आर्थिक स्तर पर भारतीय जनसंख्या का वर्गीकरण देखेंगे, और भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के बारे में जानेंगे, और समाज के समक्ष किशोरों की मुख्य चुनौतियों को जानेंगे। और मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, वो हुई थी 1872 में, और भारत में संपूर्ण जनगणना जो कि मतलब कि हुई थी वो थी 1881 में। तो अब हमारा पहला टॉपिक है जनसंख्या वितरण की। जनसंख्या वितरण क्या होता है? तो किसी क्षेत्र पर जो लोग हैं उनका जो फैलाव होता है उसी को जनसंख्या वितरण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो जनसंख्या वितरण है उसको क्या क्या प्रभावित करता है, जो वो मतलब कि बटा हुआ है अलग अलग, तो वो क्यों रहता है ऐसा अलग अलग। तो वो लोग या तो भौगोलिक कारक हो सकता है, या आर्थिक कारक, या सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारक जैसे कि जलवायु, कहीं की जलवायु अच्छी है या मिट्टी अच्छी है, और कहीं पर जल उपलब्ध, मतलब कि जहाँ पर जल उपलब्ध होता है, और धरातल या मतलब कि भू है, मतलब जो भूमि है वो भी अच्छे से बनी हुई है, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और एक है आर्थिक कारक, मतलब कि जहाँ पर ज़्यादा पैसा हो, मतलब ज़्यादा काम काज हो, वहाँ पर रहना पसंद करेंगे। जैसे कि खेती बाड़ी है, यातायात के साधन है, उद्योग मतलब कि कंपनियाँ हैं, और खनिज संसाधन है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और जो तीसरा है वो सांस्कृतिक कारक, जैसे कि कोई अपने धर्म से प्यार करता है तो वहाँ पर रहता है, जैसे कि धार्मिक कारक, राजनीतिक कारक आदि। अब हम देखते हैं कि जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व मानव और भूमि का अनुपात है। प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब कि जैसे हमारे से 1 किलोमीटर दूर में जितने भी संख्या रहती है उन्हीं को ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये जो है 2011 के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब कि एक मतलब किलोमीटर के अंदर 382 लोग पाए जाते हैं, और ये 2011 में गिनती हुई थी इसके अनुसार। अब हम देखते हैं 1951 में क्या हुआ था। 1951 में 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जब 1951 था। अब हम देखते हैं जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें सबसे कम है, वहाँ पर सबसे मतलब कम जनसंख्या पाई जाती है, वहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में ही पाया जाता है, इतना कम। और जो दिल्ली है वहाँ पर जो भारत की राजधानी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पर 11,297 प्रति व्यक्ति लोग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व है वो भी 3 प्रकार के हैं। एक तो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं, और एक है मध्यम जनसंख्या वाले राज्य, और एक है निम्न जनसंख्या वाले राज्य। तो जो उच्च मतलब कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, एक तो उत्तर प्रदेश है जिसमें 829 जनसंख्या पाई जाती हैं, बिहार है वहाँ पर 1101 पाई जाती हैं, और पश्चिम बंगाल है वहाँ पर 1029 पाई जाती हैं, और केरल है वहाँ पर 859 पाई जाती हैं, और तमिलनाडु में 555। और जो मीडियम है मतलब कि वहाँ पे ना ज़्यादा है ना कम है, वो है असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा। और जिसमें मतलब कि बहुत कम पाई जाती है जनसंख्या वो है अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश। अब हम देखते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो क्या होती है। तो जो किसी भी क्षेत्र में जो लोगों की संख्या मतलब या बढ़ती है या घटती है, मतलब जो बढ़ती है उसी को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और भूगोल के अनुसार जैसे कि किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय में, मतलब कि एक समय के अंतराल में जो परिवर्तन होता है तो उसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे कि यह जन्म दर, मृत्यु दर में अंतर व प्रवास के कारण हो सकती है। जैसे कि मतलब ज़्यादा जन्म हो रहे हैं बच्चों के, या मतलब मृत्यु, और ऐसे में जनसंख्या वृद्धि होती है। और जैसे कि कुछ लोग हैं जैसे कि अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाकर बस जाते हैं, तो जिस जगह पे वो जाके बस रहे वहाँ पर भी मतलब जनसंख्या वृद्धि होती है उनके कारण। अब हम देखते हैं कि जो भारत में जनसंख्या वृद्धि है उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो मतलब हम 4 अवस्थाएं हैं इसमें हम देखते हैं। तो पहली है 1991 से 1921 के स्थिर वृद्धि, मतलब कि वहाँ पर रुकी हुई वृद्धि थी। तो उसमें क्या था कि यह स्थिर वृद्धि थी, वृद्धि बहुत धीमी थी, मतलब कि बहुत ही कम मतलब बच्चे पैदा कर रहे थे लोग, और यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर ज़्यादा थी, मतलब कि मतलब जैसे बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे थे और मर भी रहे थे ज़्यादा ही। तो और जो स्वास्थ्य
है और वो शिक्षा है, ये सब बहुत ख़राब हो रही थी, इसके कारण ऐसा हो रहा था। और जो जनसंख्या थी वो मर रही थी। अब है दूसरा, इसमें क्या था 1921 से 1951, तो इसमें निरंतर वृद्धि थी, मतलब कि बहुत वृद्धि हो रही थी इसमें। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अस्पताल वगैरह, उन सब में वृद्धि हो गई थी, और जो मृत्यु है वो भी कम होनी शुरू हो गई थी, और जनसंख्या भी वृद्धि हुई थी, और जो शिक्षा है उसमें भी वृद्धि शुरू हो गई थी। अब हम देखते हैं 1951 से 1981, मतलब कि तीव्र वृद्धि, मतलब कि इसमें ना बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। तो इसमें इसे क्या कहते हैं, इसको जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं, मतलब कि इसमें लोग ज़्यादातर बच्चे ही पैदा कर रहे थे। बेहतर चिकित्सक सेवा, मतलब कि बहुत अच्छी चिकित्सक सेवा थी, बेहतरीन जीवन था, स्वतंत्र जीवन था, और जन्म दर वृद्धि थी, मतलब लोग ज़्यादा पैदा हो रहे थे और मृत्यु दर कम थी, मतलब मर कम रहे थे। और अब हम देखते हैं कि जो 1981 में अब तक, मतलब कि 1981 से लेके अब तक की जनसंख्या, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि में कमी हो रही है, और जो विवाह है वो देरी से हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो विवाह जल्दी हो जाते थे और जल्दी बच्चे पैदा कर लेते थे। और शिक्षा में भी वृद्धि हो रही है, और परिवार नियोजन, मतलब कि परिवार जैसे अपना लिमिटेड कर रहे हैं, और जो प्रौद्योगिकी विकास है, मतलब कि जो बिजली वगैरह, इन सब में भी बहुत विकास हुआ है। अब हम देखते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो उनकी क्षेत्रीय विभिन्नताएं क्या हैं अलग अलग क्षेत्र के अनुसार। तो जो भारत है, भारत में लगभग 76% आबादी का भाग है शामिल, और जैसे कि यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक व गुजरात और राजस्थान है। और जो मुख्य कारण है जैसे कि कृषि है, जैसे कि जो कृषि है वहाँ पर, जैसे कहाँ पर है कृषि, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है और पश्चिम बंगाल में। और उद्योग कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, गुजरात, कर्नाटक में। और जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धर्म, रीति रिवाज, जाति, तो इसलिए लोग बाग मतलब इस जगह पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। हमारा टॉपिक है जनसंख्या संगठन। तो जैसे कि आयु, लिंग का विश्लेषण, निवास का स्थान, जनजातीय, भाषा, धर्म, साक्षरता आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ग्रामीण या नगरीय संगठन और उनकी विशेषताओं का भी अध्ययन किया जाता है। और जो जनसंख्या संगठन है वो भविष्य में विकास की योजनाओं और मतलब कि निश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। अब हम देखते हैं जो भारत में 4 भाषा परिवार है, तो वो है भारतीय, यूरोपीय और द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बत। तो अब हम देखते हैं पहला, तो इसमें आर्थिक स्तर दृश्य से भारतीय जनसंख्या का वर्गीकरण। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है, इसमें 3 हैं ये। तो मुख्य श्रमिक है एक, तो मतलब कि जो वर्ष में 183 दिन काम करता है, और एक है सीमांत श्रमिक जो वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है, और एक है श्रमिक बेरोजगार, मतलब कि जो 183 दिन काम करता है वो तो है 61%, और जो ये सीमांत और अश्रमिक में आता है वो है 39%। अब हम देखते हैं जो भारत सरकार है उसके द्वारा जो आयोजित की गई राष्ट्रीय युवा नीति है 2003, उसमें क्या था, तो उसमें युवाओं व किशोरों के विकास पर बल दिया गया था और गुणों में वृद्धि करने को कहा था, और देशभक्ति पैदा करना था इसका मतलब कि उद्देश्य, और उत्तरदायित्व का महत्व था। अब हम देखते हैं कि जो समाज है उसके सामने किशोरों की मुख्य चुनौतियाँ क्या थी, मतलब उनकी चुनौतियाँ क्या थी। तो एक तो निरक्षरता थी, और औषध दुरुपयोग था, मतलब कि बैड हैबिट, और निम्न विवाह आयु थी, और मार्गदर्शन में कमी थी, और मतलब कि जैसे बीमारियां फैल रही थी जैसे कि HIV, और भारत सरकार की योजना है जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो समाज का विभाजन जैसे कि प्राकृतिक जैविक कारक द्वारा, जैसे महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर, तो ये सब हैं हमारे समाज में। तो जैसे कि उद्देश्य है इस वाली का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कि जो इसमें महिलाओं का सम्मान हो, सामाजिक एक समानता मिले, उनको सामाजिक अधिकार मिले, सामाजिक जागरूकता उत्पन्न हो, और सामाजिक उत्पीड़न पर प्रतिबंध लगाया जाए, और स्वतंत्र पूर्वक जीवन निर्वाह हो। और मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की कुल जनसंख्या थी वो 121.01 करोड़ थी, और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व हुआ 324 प्रति व्यक्ति किलोमीटर था, और 2001 की जनगणना के अनुसार जो वार्षिक वृद्धि दर है वो 2.4% है, और 2011 के अनुसार भी 1.76% है। और भारत की जनसंख्या का 58.2% कृषि से जुड़ा हुआ है, मतलब कि आधे से भी ज़्यादा कृषि से जुड़ा हुआ है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितनी है, वो 68% है, और नगरीय 61% थी, मतलब कि नगर की ओर कम लोग थे और गाँव में ज़्यादा लोग थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर मतलब किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।